सबसे बड़ी खबर जिसके गिर्द पूरा सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, बन रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक पूरा माहौल जिसके गिर्द बनाया जा रहा है। अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। इस जानकारी ने भारत की रणनीतिक ताकत को लेकर नई चर्चा भी छेड़ दी। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है और 30,000 किलोमीटर पर आवर की जो उसकी स्पीड है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आई ताजा जानकारी ने रणनीतिक दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक हथियार ही नहीं बल्कि भारत की भविष्य की सैन्य ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत के बयान ने संकेत दिया है कि जो के टेक्निकली अब पूरी तरह तैयार है और सिर्फ गवर्नमेंट की हाँ का इनको इंतजार है और जैसे ही गवर्नमेंट हाँ करेगी ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी, जिसे रोकना किसी भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन होगी। ये लगभग 3,000 किलोग्राम तक के परमाणु पेलोड ले जाने की क्षमता रखेगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये मेड इन इंडिया कंप्लीटली है, डीआरडीओ की तरफ से इस पे काम किया गया है। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकते। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का भविष्य है। ये अग्नि 5 का वो उन्नत संस्करण है जो भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास दुनिया के किसी भी कोने में प्रहार करने की क्षमता है। अग्नि 6 की अगर ताकत को देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। हल्के पेलोड के साथ ये 14,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है। जारी बात है, अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। इसे सड़क और रेल दोनों मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे इसकी लोकेशन को ट्रैक करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल होगा। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक मिसाइल टेस्ट फायर किया है। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। सो इंडिया इतने हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नाउ दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज, इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मीन्स के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें, तो वो
इंडिया इज इन दिस गेम, ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेल बेस्ड सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम, ठीक है जी। सो DRDO के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया, और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये बेसिकली सर्विसेज में इंडक्ट करके तो टेस्ट किया है, ये नहीं है कि वो पहले इन्होंने किए होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट उस्ट कर लिए होते हैं, लेकिन बताते अवाम को बाद में है कि हम ये कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग। अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं, ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेके जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल ज़ेर ज़मीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया है। अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है बल्कि अब चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया और इसकी जारी बात है अब वो मिसाइल जो है वो जाएगा या अमेरिका या चाइना। ये क्या भारत कर रहा है भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। और कई लोगों का ये कहना है कि बेसिकली अब इंडिया अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। एक तो इस पे जवाब दें, फिर भारत पाकिस्तान के टॉक्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है। DRDO को सरकार का आदेश मिलते ही मिसाइल को फायर कर दिया जाएगा। भारत की अगली पीढ़ी की मिसाइल अग्नि 6 बहुत ही ताकतवर होने वाली है। DRDO द्वारा विकसित यह आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक हमला करने वाली तकनीक से लैस होगी। यह मिसाइल 8000 से 12000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी और हल्के पेलोड के साथ 12000 से 16000 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर देगी। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को और अधिक अभेद्य और मजबूत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। DRDO अब नेक्स्ट जनरेशन सबसे घातक मिसाइल अग्नि 6 को पूरी तरह तैयार कर चुका है। इस शक्तिशाली मिसाइल की रेंज इतनी अधिक है कि इसकी जद में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसानी से आ जाएगा। एशिया महाद्वीप की बात करें तो पूरा चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और मध्य पूर्व के सभी देश इस मिसाइल की रेंज में होंगे। इसके अलावा पूरा यूरोप और UK भी इस मिसाइल की मारक क्षमता सीमा से बच नहीं पाएंगे।